नमस्कार, हिंदी डिजिटल ऑडियो न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज़। सबसे पहले सुनते हैं बिहार की मुख्य खबरें। बिहार में फिर बदला मौसम का मिजाज, पछुआ हवा के कारण गिरेगा तापमान। आरजेडी ने दरभंगा में उदय शंकर यादव को दिया टिकट। एमएलसी चुनाव में अब तक 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित, कल आएगी पूरी लिस्ट। बिहार बोर्ड रोक सकता है मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट, फिर से दी है चेतावनी। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, ट्रेनों में फिर से मिलेगा खाना। पूर्व मध्य रेलवे ने लिया बड़ा निर्णय। उप मुखिया की संदेहास्पद स्थिति में शव बरामद, मधुबनी के दतवार पंचायत से हासिल की थी जीत। मामले की जांच कर रही है पुलिस। अब खबरें विस्तार से। आगामी एमएलसी चुनाव को लेकर आरजेडी ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पटना जिले के आरजेडी विधायकों और पार्षदों की बैठक हुई। इसको आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने संबोधित किया। बैठक में रीतलाल यादव भी पहुंचे थे और अनंत सिंह के खास कार्तिकेय कुमार भी। आपको बता दें कि पटना सीट पर एमएलसी के लिए कार्तिकेय कुमार का रिजल्ट फाइनल हो गया है। वहीं दरभंगा सीट से उदय शंकर यादव पर पार्टी ने भरोसा जताया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर की परीक्षा दे रहे कई छात्र छात्राओं का रिजल्ट रोक सकता है। इसके लिए बोर्ड की ओर से बार बार चेतावनी दी जा रही है। इस बाबत संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को भी लगातार कई बार सूचित किया जा चुका है। यह जरूरी है कि आप भी अपने स्कूल से कन्फर्म हो लें, कहीं आपका स्कूल भी इस कार्रवाई की जद में तो नहीं आ रहा है। मामला परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं करने को लेकर है। बिहार बोर्ड में परीक्षा शुल्क स्कूल के जरिए परीक्षा समिति तक पहुंचता है, लेकिन कई स्कूलों की ओर से शुल्क का भुगतान अब पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। 14 फरवरी के दिन से ट्रेनों में पूर्वत खाने पीने की चीज़ मिलना शुरू हो जाएगी। 14 फरवरी से यह सुविधा सभी 100% ट्रेनों में बहाल कर दिया जाएगा। सहरसा में चल रही लंबी दूरी की ट्रेनों में वैशाली एक्सप्रेस, पूर्विया एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस में कैटरिंग की सुविधा पहले से ही बहाल है। सहरसा से अमृतसर के बीच चल रही गरीब रथ एक्सप्रेस में पहले से ही साइट पेंट्री की सुविधा बहाल होने से यात्रियों को राहत मिलेगी। समस्तीपुर के शहरों के वार्डों की गलियों में रात में रोशनी के लिए लगाई गई करीब 400 से अधिक सोलर लाइट खराब पड़ी हुई है। इन्हें बदला नहीं जा रहा है। इससे संबंधित वार्डों की गली शाम होते ही अंधेरे में डूब जाती है। इससे लोगों को अंधेरे में आवागमन में काफ़ी दिक्कत होती है। सबसे अधिक वार्ड 2, 10, 16, 18, 22 में सोलर लाइट खराब है। हालांकि नगर विकास व आवास विभाग ने इस लाइटों को देख रेख का जिम्मा एक एजेंसी को दे रखा है, लेकिन वह इसे ठीक नहीं कर रहा है। समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में शरीर पर चारा कल गिरने से किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान रासपुर पतसिया पश्चिम पंचायत निवासी जोधन राय के पुत्र राकेश कुमार 13 वर्ष के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक राकेश अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसी दौरान उसके शरीर पर चारा कल गिर गया। इससे उसके सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से घटना स्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मधुबनी जिले के जयनगर इनरवा बॉर्डर पर एसएसबी कैंप के समीप एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। जब लोगों ने इनरवा बॉर्डर के पास सड़क किनारे एक घर के पास संदेहास्पद हालत में शव को देखा, जिसके बाद लोगों की घटनास्थल पर भीड़ जुटने लगी। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। आपको बता दें कि मृतक खजौली प्रखंड के दतवार पंचायत के उप मुखिया सोनू सिंह चौहान उम्र 29 के रूप में की गई, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा मृतक के परिजनों को सूचित किया गया।
इस घटना की जानकारी जब गांव वालों को मिली तो पूरे गांव में मातमी सन्नाटा फैल गया। मधुबनी में सड़क व रेल मार्ग के अतिरिक्त भारत और नेपाल अब कमला नदी के तटबंधों से भी जुड़ जाएगा। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा शनिवार को जयनगर पहुंचे। वे अनुमंडल मुख्यालय में भारतीय भूभाग में स्थित कमला बलान नदी के बाएं और दाएं तटबंध को नेपाल के भूभाग में स्थित कमला नदी के बाएं और दाएं तटबंध से जोड़ने की योजना का प्रारंभ किया। 16 करोड़ 28 लाख 63,106 रुपए की लागत से होने वाली तटबंध जोड़ने के कार्य की अधिकांश औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार में बारिश का सिलसिला तो थमता दिख रहा है, लेकिन पछुआ हवा का असर अगले एक सप्ताह तक बना रहेगा। इसके प्रभाव से प्रदेश में सुबह और शाम ठंड के आसार रहेंगे। मौसम विज्ञान के माने तो बारिश होने के कारण व पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड का प्रभाव काफ़ी बना रहेगा। इसके बाद तापमान में क्रमिक वृद्धि होगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रदेश में सतह से ऊपर 1.5 किलोमीटर पछुआ हवा का प्रभाव बने होने से 2 से 3 दिन के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क होने के साथ आकाश साफ रहेंगे। वहीं रात के तापमान में अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री की गिरावट के आसार हैं। बिहार में पंचायत स्तर पर स्थापित उच्च माध्यमिक +2 विद्यालयों के लिए 16 कमरों का 2-3 मंजिला भवन होगा और उसमें विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये विद्यालय बिल्कुल कॉलेज जैसी सुविधाएं से लैस होगा, जहां पर छात्र छात्राओं के लिए बेहतर शैक्षिक माहौल उपलब्ध होगा। शिक्षा विभाग ने नए वित्त वर्ष के लिए 9200 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव तैयार किया है और उस पर वित्त विभाग से सहमति ली जा रही है। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इस मामले में अन्य देशों को दखल अंदाजी न करने को कहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से शनिवार को जारी एक ट्वीट में कहा गया कि ड्रेस कोड संबंधी मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में देश के अतिरिक्त मामलों पर किसी भी देश की प्रायोजित टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।